Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's Dairy Milk PSL Hangama. 7th edition, aap dekh rahe hain, presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com, the first real estate, I'd say one of those innovators के online इनकी जो आप कह लो कि real estate पे information है, the first one, and they started from nothing. They absolutely, वो कहते हैं ना, बिल्कुल grassroots से, and today you can see कि Zameen.com माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में it's flourishing like anything. And of course real estate जो हम बात करते हैं, आज आप उनकी ज़रा साइट पे जाके देखिए क्या क्या progress है. Sponsored by Alpers and of course our transmission partners Marina Sports City. Again, project by Al Jaleel Builders जो कि construction industry को to new heights ये लेके गए हैं. Again, one of those few people, मैं समझता हूँ Zameen.com and Al Jaleel Builders credit, जब हम कहते हैं नया पाकिस्तान, credit for coming up and presenting the people of Pakistan such innovative projects. आज का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स. पहला मैच जो इन्होंने खेला, आपको पता है, ये जो बड़ा इसको फॉलो कर रहे हैं कि लाहौर ने 206 किया, 5 आउट हुए, और फ़खर जमान 76 एंड कमरान 43. इन रिप्लाई चेजिंग के ऊपर मुल्तान 209 फॉर 5. शान मसूद अगेन प्लेइंग ब्यूटिफुली स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 83. रिजवान 69 एंड शोएब ही ट्रंडल्ड इन विद हिज 20. बॉलिंग के अंदर अगर आप चले जाएं, इमरान ताहिर फ्रॉम द अदर साइड 1 फॉर 32. बाकी दहानी, एहसानुल्लाह, विली एंड खुशदिल एक विकेट ली. दूसरी साइड पे आए लाहौर की तरफ से शाहीन अफरीदी 3 फॉर 40 एंड देन ऑफ कोर्स उनके साथ राशिद थे 1 फॉर 28. अब राशिद की बात करें, अपेरेंटली जो स्टोरी है इस वक्त बताया जा रहा है कि शायद 19 फरवरी के बाद ये अवेलेबल नहीं होंगे. अब वील हैव टू वेट एंड सी. मोहम्मद नवाज़ एक बहुत बड़ा ब्लोक कोयटा ग्लैडिएटर्स का इंजर हो गए हैं, और हसनैन उन्होंने एक वीडियो भी दिखाई है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कि उन्होंने कहा है कि मैं ये छोड़ रहा हूँ PSL. एक्चुअली द स्टोरी इज़ कि PCB ने लाइक ऑल इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड्स, उनका जब ऑस्ट्रेलिया से एक रिपोर्ट आई है तो उनको अब कहा गया है कि अपने एक्शन को ठीक करें. तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा वो ठीक होकर वापस आएंगे और हमें एंटरटेन करेंगे जिस तरह वो खेल रहे हैं. बट अनफॉर्चुनेटली टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व है. अब एक और जो न्यूज़ है, लाहौर कलंदर लाहौर में 2 साल के बाद ये अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं. सो दिस इज़ अगेन अ बिग थिंग फॉर लाहौर कलंदर्स. आगे क्या होगा, मुल्तान सुल्तान क्या करेगा, ये क्या करेंगे, क्या ये अपसेट होगा या नहीं होगा? स्किपर आपसे शुरू. PJ, it all depends. So what sort of a wicket they're going to get today. कल हमने देखा कल के मैच में कि थोड़ा बहुत गेंद रुकते भी आ रहा था, गेंद ऊपर भी आया, नीचे भी रहा. तो मैं समझता हूँ कि ये भी डिपेंड करेगा कि ये 200 वाली विकेट है या नहीं. अभी जो आपने पूरे इन्फो में एक्सप्लेन किया कि 206 करके ये मैच हार गए. मतलब अब देखें कि मुझे समझ नहीं आता कि हफीज़ को आई कंसिडर हिम एज ए गुड ऑलराउंडर, ठीक है ना, बैट्समैन ऑलराउंडर, और थोड़ी बैटिंग में स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन 206 करने को एक बॉल नहीं करवाया. नहीं, स्किपर वो होटल में गेंदे कर रहा है कमरे में अपने, वहाँ वो रेगुलर कर रहा है. दिस इज माइंड बॉगलिंग कि आप इतना एक्सपीरियंस आपके पास एक ऑलराउंडर है, उससे भी थोड़ा से पूछ लो. उसको हर्ज नहीं होता किसी से एडवाइस लेने के लिए. और ये नया कैप्टन है अफरीदी, इट विल टेक टाइम. अभी वो क्वालिटीज़ हमें नज़र नहीं आ रही हैं. आई होप फॉर हिज सेक और पाकिस्तान सेक कि को अच्छी तरह से कप्तानी ये कर सके. तो मैं समझता हूँ कि आज का मैच भी अच्छा होगा, डिपेंड्स ऑन द पिच. और इस वक्त तो अनबीटेबल है मुल्तान सुल्तान, द वे दे आर प्लेइंग. उनकी हर चीज़ सही हो रही है. यू नो, आई होप कि दे कंटिन्यू लाइक दिस. वेयर एज लाहौर कलंदर वेवी है, कभी दे प्ले आउट ऑफ देयर स्किन्स और ठीक ठाक कर जाते हैं, बाज़ वक्त इनके से प्रॉब्लम से होते हैं. तो आई होप कि आज दे विल प्ले अप टू देयर फुल पोटेंशियल. लेट्स सी क्या क्या होता है. लेकिन आई स्टिल फील कि जो कॉन्फिडेंस है इस वक्त मुल्तान सुल्तान में, दे गोइंग टू विन दिस मैच टुडे.
कि सलीम दमादम मस्त कलंदर या लाहौर कलंदर? नहीं, लाहौर कलंदर की एक आप देखें कि वो 200 करवा के भी चेज़ करवा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अगर मुल्तान को देखें कि वो 70 क्रॉस करते हैं, फिर बड़ा मुश्किल है उनकी बॉलिंग के ख़िलाफ़ चेज़ करना। उसकी रीज़न ये है कि जो मुझे समझ आ रही है, आप देखें पिछले कई सालों से लाहौर कलंदर की टीम को हम फेवरेट करार देते हैं, सबसे अच्छी टीम होती है, मगर वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुल्तान सुल्तान की तरह उन्होंने परफॉर्म किया हो। बड़े बड़े नाम पिछले कई सालों से देखे आपने। उसकी रीज़न क्या थी कि उनकी कप्तानी से वो मार खा रहे हैं। आप देखें कि पिछले 3 सीरीज़ में एक ऐसे बंदे से कप्तानी करवाई गई जिसको मैं नहीं समझता कि वो उससे कप्तानी करवाई जानी चाहिए थी। क्यों? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उससे कप्तानी क्यों करवाई। उसके नीचे बहुत बड़े बड़े प्लेयर खेले और अभी भी अगर देखें जो स्ट्रगल कर रही है तो सिर्फ कप्तानी की वजह से कर रही है। जैसे स्किपर ने कहा कि मोहम्मद हफीज़ वो एक वाहद बॉलर है जो हर फॉर्मेट में उसने बॉलिंग की हुई है। जी बोलें, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे बताया जाए, ये सुहेल अख्तर, ये जो उनका कैप्टन था पहले, ये पूरे पीएसएल में नहीं है, स्क्वाड में है लेकिन उसमें 11 में जगह नहीं, 11 में जगह मगर मैं यही कहता हूँ ना, ये क्वेश्चन मार्क है कि वो कहाँ से आया था और किधर चला गया और कहाँ जाएगा। उसकी रीज़न ये है पीजे कि जो स्पॉन्सर करता है पीएसएल में वो अपना लड़का खिला लेता है। ऑब्वियसली यही रीज़न एक थी ना। सलमान भट्ट का मैं समझता हूँ बड़ी ज्यादती की है कि लाहौर कलंदर को कहें कि स्पॉन्सर ढूंढे। अच्छा, स्पॉन्सर लेके आए ऑब्वियसली, अदरवाइज उस बंदे के नीचे देखें क्रिस गेल से लेके कौन सा प्लेयर नहीं खेला। अगर ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर कप्तानी एक बहुत बड़ा इशू है। देखिए ना, आप किसी यंगस्टर को कप्तान बना देते हैं, अगर उसको कप्तानी नहीं आती तो आप तो टूर्नामेंट में स्ट्रगल करेंगे ना। तो इससे बेहतर है कि आप किसी एक्सपीरियंस प्लेयर को कप्तान बनाएं ताकि आपकी टीम को वो लेके चले। जैसे हफीज़ से बॉलिंग नहीं करवाई गई, उसकी रीज़न या तो कि पर्सनल है। आपको देखें, आपका किसी के साथ पर्सनल भी होना तो आपको चाहिए कि आपकी टीम जीतनी चाहिए, ना कि आप ये देखें कि यार इसको मैंने अगले सीज़न नहीं खिलाना। आप उससे फ़ायदा उठाएं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जो सेटबैक होगा लाहौर के लिए वो कप्तानी थोड़ी सी प्रॉब्लम कप्तानी पे। मिसबा, आपकी नज़र में ये नीडल मैच है या आप समझते हैं कि रन ऑफ द मिल ये इसको रोल ओवर कर जाएगा मुल्तान? देखिए, ओवरऑल अगर टीमें देखें, उनका कंपैरिजन करें, मैन टू मैन भी कंपैरिजन करें, कोई मुकाबला नहीं है। मुल्तान जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है ऑन करंट फॉर्म, उनकी हर बेस बिल्कुल फुल है और अपने पूरे पोटेंशियल पे परफॉर्म कर रहे हैं सारे बॉलर्स। उनके हर नंबर का बैट्समैन इन फॉर्म है, नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक। जबकि लाहौर कलंदर्स तो अभी तक बड़े खुशकिस्मत रहे हैं कि इनको जो वीकर लिंक है इनका अभी तक बैटिंग, उसमें ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है बिकॉज ऑफ ओनली द ओपनर्स। फ़खर जमान का हैवी कंट्रीब्यूशन है, अब्दुल्ला शफीक रन्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हर मैच में 200 के करीब पहुंच जाते हैं। अभी कहीं ना कहीं हिकअप आएगा जब ये ओपनर जल्दी आउट होंगे। आप 200 भी डिफेंड नहीं कर पा रहे, जो आपका स्ट्रॉन्ग चीज़ है। जब आप 150 या 140 या 160 करेंगे तो फिर क्या होगा आपके साथ। तो आई थिंक ये जो 2 मैच लाहौर कलंदर हाथ से इनके गए, ये कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट में इनके लिए मुश्किल डालेंगे। ओवरऑल अगर कंपैरिजंस करें, आई थिंक मुल्तान क्लिनिकल परफॉर्मेंस है, हर जगह पे उनको पता है कौन कौन से बंदे उनके परफॉर्म कर रहे हैं। लॉट ऑफ वेयर एज लाहौर कलंदर्स को अगर आप देखें, बहुत गैप्स हैं इनके, अभी तक क्लिक नहीं कर रहे। प्लेयर अच्छे हैं, हफीज़ मैच विनर है, ऑब्वियसली कामरान गुलाम नया है, अभी ब्रुक्स जो है वो एक अच्छा इनको नज़र आया ओपनर्स के बाद नंबर 6 पे जो परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। टॉप क्लास बॉलिंग लाइनअप है लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। 9 रन ओवर 10 रन ओवर जा रहे हैं। फिल सॉल्ट को ये गलत यूटिलाइज कर रहे हैं। उसकी जितनी परफॉर्मेंसेज हैं दैट इज़ इन द पावर प्ले। उसको 3 पे खिला सकते हैं, कामरान को नीचे ला सकते हैं, बट उसको 5 पे खिला रहे हैं जहाँ पे वो जाके हिट मार के आउट हो रहा है। उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो आई थिंक, लेकिन आप इस पर एग्री करेंगे, ये जो इसको टीम को 1 डाउन उन्होंने लेके आ गए,
ऑब्वियसली आपने जब आपकी एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, जब आपके एक 10 ओवर्स 11 ओवर्स में आपने रन्स किए हुए हैं, 115-20 किया हुआ है, तो आप जो आपके नीचे से फिर हिटर हैं, पावर हिटर, आप उनको भेजते हैं। जो बेस्ट प्लेयर होता है वही ना, आप ऐसे नहीं करते क्योंकि वो उस स्टेज पे चले गए हैं आप ओवर मतलब वहाँ पे वेस्ट करने के बजाय आप इन फॉर्म जो बंदा है जो ज़्यादा डैमेज कर सकता है पोजीशन को, अगर जल्दी आउट हो गए तो हो सकता है वो ना आए, लेकिन 10-12 ओवर्स के बाद अगर वहाँ तक पार्टनरशिप लग गई और उनको तेज़ रन चाहिए तो डेफिनेटली दे विल सेंड टिम डेविड अप द ऑर्डर। अच्छा, जहाँ तक वो उनकी बात कर रहे थे सुहेल की, सुहेल बेसिकली जो कप्तानी कर रहा था दैट वाज बेसिकली पार्ट ऑफ देयर PDP प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उस टाइम ये पूरा डिफरेंट प्लेयर्स को जो डेवलप करके लाते थे, उनको प्रमोट भी करते थे, उनको खिलाते भी थे, जिसकी वजह से सलीम भाई ने ठीक कहा कि बहुत सफ़र किया लाहौर ने और बहुत उनकी परफॉर्मेंसेस भी ऐसी रही हैं कि वो जीत भी नहीं सके कुछ। अच्छा, इसके बाद ये दोनों बैट्समैन हैं, अगर आप टिम डेविड को ज़रा सिंगल आउट करें, उसने हमेशा इधर खेला है वो शुरू में और वी में खेलता है, वी में खेलता है वो। हाँ। और फिर हमने उसको देखा है कि अगर उसको आप डाउन द लेग साइड दें वो उसको स्टीयर करता है रादर देन इस तरह जाए, फिर बाद में ठीक है अपनी शॉट्स खेलता है। सो डोंट यू थिंक अगर आप हिटर्स की जो मिसबा बात कर रहे हैं, ही वुड बी वन ऑफ द मोस्ट सॉलिड सस्टेनेबल हिटर्स। देखें, आपको पता होना चाहिए कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं बैट्समैन के लिए। अगर पिंच हिटर है उसको आपने किस नंबर पे भेजना है, और जो आपने कभी वी की बात की है तो यूटिलाइज ही करना है ना अपने बंदे को। यू वांट टू टेक 100% आउट ऑफ हिम, जो नहीं हो रहा, सही जगह पे वो बैट्समैन नंबर पे नहीं खेल रहा, इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम होती है। मैं इसलिए सलीम बात कर रहा था, आप क्या कहना चाह रहे थे कि उसको कहाँ आउट किया जा सकता है? वो वन डाउन ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। नहीं, वो तो सिचुएशन के मुताबिक आया था ना, मगर नहीं, उसके अलावा सलीम एक और देखें ना, आपके 6 ओवर जो क्रूशल है, अगर एक विकेट चली जाती है, आपकी वो शॉट ही इधर बना के खेल रहा है ओवर एक्स्ट्रा कवर एंड आपके मिड ऑफ से उसको जहाँ देगा वो उसी एंगल पे खेल रहा है। देखिए वो डिफरेंट सिनेरियो था, 125-30 रन लगे हुए थे, ओपनिंग पार्टनरशिप ही 130 की हो गई थी, दैट्स व्हाई ही केम एट वन डाउन पोजीशन। आई डोंट थिंक सो कि अगर वो जल्दी आउट होगा तो, क्योंकि बाकी बैटिंग फिर आपकी ज़ाया हो जाती है ना, जो स्पेशलिस्ट नंबर 3-4 है वो भी बड़े डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है। शोएब मकसूद पावर प्ले में जैसे खेलता है और फिर रेली रोसो हैं, तो आई थिंक उनके पास तो उनकी बेसिस कवर हैं सारी। चलिए सॉरी मैं ज़रा ब्रेक पे हो जाऊँ, एक ब्रेक पे हम चलते हैं। ब्रेक के बाद हम इसकी ज़रा रिव्यू कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स रिव्यू के ये क्या होगा, नीडल मैच है नहीं है, बट वर्डिक्ट तो एक तो आ गया है कि नो, मुल्तान सुल्तान विल रन इट ओवर, बट अगेन लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि पिछला मैच 206 करके अगर हारना तो देयर हैज़ टू बी समथिंग टेक्निकली रॉन्ग। और बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। Welcome back to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com, the first people who have started a portal on the internet. And let me tell you a little bit about themselves. ये बिल्कुल स्क्रैच से इन्होंने शुरू किया, with no help, with no assistance, and today it is one of the best, I mean they have the best portal on the internet. So go and have a look, Zameen.com. It is one of those fast emerging companies as we see in Pakistan. Then again, this program has also been sponsored by Alpers, and our transmission partners are Marina Sports City. This is a product of Al Jaleel developers. इन्होंने जो डेवलपमेंट की है एज़ फार एज स्पोर्ट्स सिटीज़ कंसर्न, लाहौर कलंदर तो घर ही है लाहौर का, आज वो यहाँ खेल भी रहे हैं, लेकिन इनके जो काम है आउटस्टैंडिंग एंड वेल वर्थ वॉचिंग। अब बात आती है हमारे फास्ट बॉलर की, जब मैंने शुरू में भी बात की कि मोहम्मद हसनैन, उस पर जब 3 जनवरी को उनका टेस्ट हुआ तो उसके बाद ऑब्वियसली सस्पेक्ट एक्शन आ गया, इधर भी आ गई, तो PCB एंड ऑफ कोर्स द स्पॉन्सर्स डिसाइडेड के इनको रिहैबिलिटेशन करवाएंगे। इन्होंने एक वीडियो भेजी है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट वीडियो। वेल डन, वी होप यू डू बेटर। इनके कॉलीग्स हैं हसन अली और अहमद शहजाद, इन्होंने भी ज़रा इनको बड़ा बकअप किया है, 2 ट्वीट्स किए हैं, ये देखें, ये 2 ट्वीट्स इनकी आई हैं।
दिल छोटा मत कर। एंड आई थिंक ये बड़ी अच्छी एक इनकरेजमेंट होती है टीम की। और क्यों जी, इसके पर उसने भी कहा है कि यू नो ही इज़ डिसअपॉइंटेड नेचुरली। इसमें डिसअपॉइंटिंग की ज़रूरत है नहीं इसको करने की, यू नो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ही इज़ नॉट दी ओनली वन के जिसको सस्पेक्टेड एक्शन से बाहर हुआ ये। इसका तरीक़ेकार बड़ा आसान है। आज आप इस पे बाकायदा रिहेबिलिटेशन करें, इसके ऊपर जो भी कोचेज़ वहाँ पर हैं इसको ठीक करें। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो बायोमैकेनिस्ट जो है वो इसकी प्रॉपर एक रिपोर्ट लिखेगा। रिपोर्ट लिखने के बाद इसकी वीडियो बनाएगा, पहली वीडियो, और फिर जो उसके बाद काम हुआ है वो वीडियो आएगी। कौन सी वीडियो बनाएगा ये? इसकी बॉलिंग की, ये 15 डिग्री जो उसका जो एक्शन है इसकी बनाएगा। फिर दोबारा वो अप्रूव होगी, उसके बाद ही विल बी अलाउड टू प्ले। तो जैसे कि मैंने कहा, इसमें घबराने की बात नहीं, ऐसी चीज़ें होती घबराने की पाकिस्तान का नेशनल स्लोगन। हफीज देख ले, हफीज को देख ले। घबराने की बात नहीं है, इसके ऊपर क्या जा रहा है? नहीं यंग, देखिए पीजे ये बेचारा यंग है, ऑब्वियसली उसके बाप एक्सपेक्ट करते हैं, सब करते हैं दोस्त यार, तो वो छोटा है अभी, वापस आ जाएगा। से पता चल रहा था। हाँ नहीं, वो देखे ना, एक उसका इतना अच्छा कैरियर था, अब वो उसको डर तो है ना कि पता नहीं मेरा ठीक होएगा, मगर यंग है ये, जल्दी मैं आई होप कि ये ठीक कर लेगा। और इसको घबराना नहीं चाहिए, हमारी सब की विशेज़ उसके साथ है, अल्लाह करे ये जल्दी ठीक हो। और जो यहाँ पाकिस्तान में काम करने वाले हैं उसके साथ बेहतर तरीके से उसको ठीक किया जाए और ये वापस आएगा इंशाल्लाह। ये आपके साथ है, आपने इसको डिटेक्ट नहीं किया था उस वक्त? हालांकि पूरी दुनिया ने कहा है कि भाई ही इज ओके। बाद में आप जाते हैं कि मैं 2 साल भी पूरे ना करता क्या अपने ही प्लेयर को मैं डिटेक्ट करूं? नहीं, एक्चुअली ये होना तो नीचे से चाहिए था ना, जब जो आप क्लब खेल रहे थे, यंगस्टर जब आप लोकल खेल रहे होते हैं या फर्स्ट क्लास में, और फिर जब ऊपर आता है तो उनको बताना चाहिए कि जी इस बंदे में ये फॉल्ट है। मगर आई डोंट नो आपको ओवरलुक कैसे हो गया जब आपके जो बंदा अंडर 19 खेलता हुआ आ रहा है, आईसीसी के अंपायर्स, मैच रेफरीज के सामने प्रॉपर सिस्टम से आया, वहाँ से क्लियर आया है खेलते हुए, मतलब वो सीधा पाकिस्तान टीम में तो नहीं आया डोमेस्टिक क्रिकेट से, वो नीचे से खेलता हुआ आ रहा है और वो वहाँ से क्लियर है और खेलता हुआ यहाँ पे भी इंटरनेशनल क्रिकेट को 2019 से वो खेल रहा है। 3 साल के बाद जो है रिपोर्ट होता है एक बंदा, तो आई थिंक उसमें तो अच्छा, आपने इसकी बॉलिंग देखी है? आपने इसको बॉलिंग करते हुए देखा है? अगर तो ये कहते हैं, अगर क्या अब उन्होंने कह दिया है, इसकी जो आप कह लो रिहेबिलिटेशन या एक्शन करेक्शन, इसमें टाइम लगेगा या यू थिंक ही कैन कम बैक? कम बैक तो आप कर सकते हैं, टाइम लगता है क्योंकि नेचुरल सी चीज़ है, एक मैकेनिज़्म आपका बॉडी मैकेनिज़्म सेट हुआ होता है किसी भी चीज़ पे, उसको जब आपने ब्रेक करना है, पहले वो कहते हैं ना कि आप वो जो मेमोरी है उसको पहले आपने इरेज करना है और फिर नए सिरे से आपने कोई चीज़ बिल्ड करनी है, तो उस पर टाइम तो लगता है, रेपिटेशंस बहुत ज़्यादा चाहिए। जिस तरह सईद मुझे याद है जब उसने किया था तो कम से कम कोई 40-50 हज़ार बॉल किए होंगे उसने, रोज़ पता नहीं कितनी देर वो बॉलिंग करता था, कितने बॉल करता था। देन आप वो सिर्फ वही चीज़ करते हैं, आप मैच सिचुएशन में नहीं जाते, प्रेशर सिचुएशन में नहीं जाते, आप वो हर चीज़ जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वो एक चीज़ करते रहते हैं ताकि वो आपकी मसल मेमोरी बनती रहे, ऑटोमेशन हो जाए उसमें, और फिर आप उसको लेके जाते हैं। हो जाता है बट ऑब्वियसली आई थिंक कि ये जो थोड़ा टफ टाइम ऐसी चीज़ें आती हैं आपकी ज़िंदगी में, ये आपको और बेहतर जो है मेंटली स्ट्रॉन्ग और टेक्निकली आपको और बेहतर जो है प्लेयर बनाती हैं। तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर हिम अगर वो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहा और उसने काम किया। इसके पर हमारे लड़के पकड़े जाते हैं। 3 दफ़ा हफीज़ रिपोर्टेड हुआ है ना, और तीनों दफ़ा वो उसने अपने आप को ठीक किया, आज भी खेल रहा है, कोई मसला नहीं है। वैसे आंखें सकलैन पे भी उठी थी और उसके बाद फिर आपने देखा कि ये हफीज़ पे तो आपने बात कर दी है, और भी लड़के थे जिनपे अजमल को ये सईद अजमल, इसकी मैं आपको वजह बताऊँ, एक्शन की वजह से है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक ऑफ स्पिनर हो जो साइड ऑन एक्शन वाला हो और उसके ऊपर ये बेंडिंग आर्म वाला हुआ ना, जैसे कि बेंडिंग आर्म स्ट्रेटिंग एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग द बॉल, ये डेफिनेशन है थ्रो की।
जो भी फ्रंट ऑन वाला बॉलर है जब वो बाहर निकालने की कोशिश करता है वो यूं करता है, जहाँ फ्लोटर होता है वो ऐसे जाता है, उसका आर्म बेंड हो ही नहीं सकता। तो ये जितने भी फ्रंट ऑन एक्शन वाले हैं इनको ये प्रॉब्लम होते हैं। ये दूसरा उसके ऊपर मैं जो दूसरा करने वाले वही चला बात कर रहा हूँ ना, ब्रेक दूसरे पे चले जाओ, लेकिन आपने मुझे इसका एक एग्जांपल दें मुरलीधरन का। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि बड़े बड़े कंट्रोवर्सीज होते हैं, लेकिन पाकिस्तान से ये जो यंगस्टर्स निकलते हैं, ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि हमारे पे कोई टारगेट है, ये ऐसी कोई बात नहीं, बट वाई कि जो प्रॉमिसिंग निकलता है, सईद अजमल वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स पाकिस्तान इज प्रोड्यूस, उसको आपने बिल्कुल बाहर कर दिया। बट इस पे और बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। Welcome back to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com. And of course, when we speak about Zameen.com, one of the largest portals and bringing real estate into the world of technology. Sponsored by Alpers and our transmission partners, none other than, of course, Marina Sports City, a product of Al Jaleel developers. And of course, this is one of the top portals in the world, in fact, one of the top 5 portals in the world, which is out there facilitating and bringing in the only, I would say, housing society where you have all kinds of games. There's a cricket stadium, hockey stadium, and of course, home of Lahore Qalandars. And in the next years to come, Lahore Qalandars, they will make it their home ground. अब बात आती है क्रिकेट की क्या बात है? नवाज इंजर्ड, इसका क्या होगा अब? A big blow. हाँ, ब्लो है तो सही, लेकिन इनके पास कोई सब्स्टिट्यूट भी तो होगा ना कि जिसकी जगह आना है। वो शाह स्किपर लेग स्पिनर। हाँ, अनफॉर्चुनेट मैं ख्याल इसको पहले भी इस तरह की इंजरी हो चुकी है। आई होप कि रिकवर क्विकली, और तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इट्स बैड लक फॉर हिम। एंड व्हाट अबाउट इसका जो खबर आ रही है अब इसकी, हाउ ट्रू इट इज़ कि राशिद विल नॉट बी अवेलेबल, हालांकि उन्होंने वो फवाद खान को एज रिप्लेसमेंट कहते हैं कर दिया है। नहीं, बिल्कुल, ये अभी मिसबा भी बता रहे थे कि उसने तो नहीं होना। नहीं होना क्यों? अफगानी को सीरीज आ रही है उनकी। ओह ओके, तो इसमें ऐसा क्लॉज है कि आपको वो अलाउ करें? आई थिंक कंट्रीज के लिए तो नहीं, वहाँ तो नेशनल ड्यूटी पे तो जाना पड़ेगा। नेशनल ड्यूटी पे उसमें तो कोई भी इसको बुरा नहीं मानता। अगर ये है कि अगर इफ यू कंट्री नीड्स यू देन आप इसको रोक नहीं सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट में भी कोई ना कोई शेक होगी ज़रूर कि अगर इस तरह की चीज़ें तो दे विल रॉ हिम। आईपीएल में आप जो है जैसे हमारी साउथ अफ्रीका से सीरीज हो रही थी, तो दूसरे मैच के बाद उनकी आधी टीम नेशनल ड्यूटी छोड़ के आईपीएल खेलने चली गई। अच्छा, ये अभी इंग्लैंड की सीरीज नहीं उन्होंने खत्म करवा के उधर चले गए बीच में। लेकिन इसके इसमें एक और पॉइंट आता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई टीम का कोई मेंबर है, ओवरसीज प्लेयर है, और आपकी टीम एक विनिंग स्ट्रीक पे, लेट्स से चैंपियनशिप इज एट स्टेक, तो फिर क्या उस पर कॉन्ट्रैक्ट? ये तो आपको पहले सोचना चाहिए ना, बिफोर यू साइन एमओयू, यू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी चीज़ें पहले डिसाइड होनी चाहिए, कहीं कुछ भी चीज़ हो सकती है। नहीं, मगर स्किपर नेशनल ड्यूटी पे आप जो भी हो आपको जाना ही पड़ेगा। हाँ, नेचुरली है। आप तो नेशनल ड्यूटी को छोड़ के और कुछ नहीं आप कर सकते। चले, आप मुझे बताएं ना, अपनी ड्यूटी आज दें कि जीतेगा कौन? कि उसके आई स्टिल फील मुल्तान सुल्तान। लेकिन ब्रेक में मिसबा ने कोई खबर तो दे दी है कि आज लाहौर कलंदर जीतेगा। नहीं, देखें वो मिसबा बोलता है बड़ा कैलकुलेटेड। So you think there is an outside chance of Lahore Qalandars? Anything can happen, PJ. इसमें कोई ये नहीं कि ये मिसबा की पहली वाली स्टेटमेंट है। नहीं, I'm saying कि मुल्तान सुल्तान। Yes. क्यों जी सलीम? मुल्तान सुल्तान। लाहौर कप्तानी की वजह से बड़ा फर्क पड़ेगा। अच्छा, कप्तानी का फैक्टर आप लेके आ रहे हैं। ओवरऑल भी मेरे ख्याल में कैलकुलेशंस यही कहती हैं कि मुल्तान सुल्तान इज बाय फार हॉट फेवरेट है। मगर आप तो और बाकी क्रिकेट में ये आप किसी को राइट ऑफ नहीं कर सकते, मैच विनर्स उधर भी हैं, बट एज ए टीम
बहुत फ़र्क है दोनों में, वो बहुत ज़बरदस्त टीम है। कैप्टनसी में लेके आएंगे या मैन टू मैन? मैं ये नहीं कहूँगा कि कैप्टनसी में, मैन टू मैन भी अगर देखें तो उनकी पूरी टीम बैटिंग लाइनअप फॉर्म में है, उनकी बॉलिंग लाइनअप पूरी फॉर्म में है। इधर इफ़ एंड बट्स हैं, अभी परफॉर्मेंसेस हेयर एंड देयर हैं, बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हो आप सिर्फ अपने ओपनर्स पे, बाकी बैटिंग लाइनअप आपकी आउट ऑफ फॉर्म है, बॉलिंग उस तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं है, 2 दफ़ा 200 चेज़ करवा चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अभी दे आर बेसिकली कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, वो किसी भी टीम को हरा सकते हैं। बट एट द मोमेंट करंट फॉर्म पे आप डेफिनेटली मुल्तान सुल्तान आर द फेवरेट्स। मगर आप क्या उसको कहोगे कि हफीज़ को जो बॉलिंग नहीं करवाई गई वो कप्तानी गलत नहीं थी, उसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे? नहीं, वो भी एक फैक्टर है, बट ओवरऑल आपके जो 6 बैट्समैन हैं उनमें अगर सिर्फ 1 रन्स कर रहा है या 2 रन्स कर रहा है और बाकी 4 नहीं कर रहे हैं तो दैट इज़ इनकी बात ठीक है। 200 रन जब आप चेज़ करवाते हैं तो ऑब्वियसली कैप्टनसी और आपकी प्लानिंग इज़ अ बिग फैक्टर। वो तो बाकी चीज़ें तो कवर हो गई ना, आपकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है और 200 से ऊपर आपने रन्स कर दिए और एनी पिच, और 5 आपके पास ऐसे बॉलर हैं जो इंटरनेशनल बॉलर हैं, और पाकिस्तान की पूरी बॉलिंग लाइनअप है दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर T20 क्रिकेट का टॉप का, फिर भी अगर 200 प्लस आप चेज़ करवा देते हैं तो कैप्टन पे तो जाहिर आती है बात, बिल्कुल आती है। चलें जी, देखते हैं कि कौन ठीक है। लेकिन आप मुल्तान सुल्तान या लाहौर? Yeah, obviously on paper and current performance, मुल्तान, but राइट ऑफ नहीं कर सकते। राइट ऑफ क्यों जी? मुल्तान। आई एम सेइंग अगेन फाइनल आंसर। चलें जी, रात को दोबारा आपसे मुलाकात होती है। मैच अभी शुरू हो जाएगा 7:30 बजे, और ऑफ कोर्स फिर हम देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या होता है। बट आई टोटली एग्री विद मिसबा ऑन वन थिंग, दिस इज़ अ वेरी वेरी वंडरफुल गेम, एनीथिंग कैन हैपन, बिलीव मी, एनीथिंग। और एक मैच में आपको जल्दी से एग्जांपल दें, पंजाब यूनिवर्सिटीज़ का था एंड 3 विकेट्स थी, 1 रन चाहिए था, पंजाब यूनिवर्सिटी फिर जीत गई। 3 विकेट्स